ओके, सो नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक नया अभ्यास करने जा रहे हैं और ये जो अभ्यास है ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो आप भी इसको मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको समय मिलता है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ मिनट्स का ध्यान लगाएंगे और ध्यान जिसको कि हम लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लेना है। देखिए, मेडिटेशन करने के लिए जब भी हम बैठें, पहले तो हम ये समझेंगे कि मेडिटेशन या ध्यान लगाना क्या होता है, ठीक है। ध्यान लगाने का मतलब है जो काम आप जिस समय कर रहे हैं आप उस पर फोकस करें। मतलब कि कहने का मतलब है बाहर किसी भी चीज़ पे आप अभी तक कुछ भी सोच रहे थे, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा था, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, वो सारी चीज़ों को आपको भूल जाना है। और जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम लोग अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, तो हमारा पूरा जो ध्यान होना चाहिए वो अभ्यास पे होना चाहिए। आप कोई भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन में, सुखासन में आप बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। बस आपको अपनी चढ़ती हुई सांसों पे ध्यान देना है। इनहेल एंड एक्सहेल पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अच्छे से इसको अभ्यास कर सकते हैं। अपनी आँखों को टाइट करके बंद ना करें, एकदम हल्की पलकों के साथ सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपने शरीर को अकड़े ना जकड़े ना, एकदम रिलैक्स होके छोड़ के रखें और सांसों को नॉर्मल लेते रहें और छोड़ते रहें। सांसों को रोके ना। आगे भी जो हम लोग आसन करेंगे उसमें भी आपको सांसों को रोकना नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग सांसों को रोकते हैं तो हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली ही अकड़ जाता है। तो आपको सांसों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। तो जैसे ही आपका ध्यान भटकता है बाहर किसी चीज़ पे, तो आप फिर से अपनी फोकस, अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लगाइए। आप देखिए कि आपकी सांसें किस तरीके से चल रही हैं। ना अभी हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो एक लंबा गहरा सांस लीजिए एंड मेरे साथ ना अपने हाथों को आराम से मलिए और अपनी आँखों पे लगाइए और धीरे से अपनी आँखों को खोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी आसन, कोई भी योगा प्रैक्टिस या कोई भी हम लोग अभ्यास करते हैं तो उससे पहले अपने शरीर को हम लोग तैयार करते हैं कि जो हम लोग आगे आसन करने वाले हैं उन आसनों के लिए हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अभी कुछ आसन करने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, यानी कि वार्म अप जिसे हम बोलते हैं।
जब हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, यानी कि अपने शरीर को तैयार करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी वार्म अप करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बाएं साइड और दाएं साइड को बेंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को दाईं साइड को प्लेस कर देना है अपनी योगा मैट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने अपने पाम को रखा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी रखना है। और धीरे धीरे सांस लेते हुए बाएं हाथ को यानी कि लेफ़्ट हैंड को आपको ऊपर उठाना है, अप करना है, एंड देन धीरे धीरे दाहिनी साइड को बेंड करना है। तो आपको इस तरीके से झुक नहीं जाना है बाईं साइड, जस्ट आपको सीधा रहना है और हाथ को आपको दाहिनी तरफ लेके जाना है ताकि जो आपकी साइड से स्ट्रेचिंग हो रही हो उसमें आपको फ़ायदा मिले। देन आप थोड़ा सा और बेंड कीजिए। आप चाहें तो अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। आपसे जितना हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही नीचे तक जाना है। आप जितना कर सकते हैं, आपसे जितना पॉसिबल है उतना ही कीजिए। देन धीरे धीरे वापस, एंड अभी हम लोग सेम बाएं साइड भी करने वाले। तो बाएं पाम, बाएं हाथ को आपको बाईं तरफ योगा मैट पे रखना है, एंड सांस लेते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ को बाईं साइड, एंड देन वापस। तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ट्विस्टिंग। सो ट्विस्टिंग करने के लिए आपकी जो कमर है उसकी थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखना है और जो बायां हाथ है उसको आपको हिप्स के बगल में पीछे की साइड रखना है, ठीक है। एंड सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड कीजिए। सो एक तो आपको इससे गर्दन को ट्विस्ट मिलेगा, आपकी कमर को, आपकी स्पाइन को आप जितना हो सकते हैं पीछे की तरफ उतना देख सकते हैं। देन धीरे धीरे वापस। सेम हम लोग दाहिनी तरफ से भी करेंगे। तो बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे रखिए और दाहिने हाथ को पीछे की तरफ। देखिए, आप जब हाथ पीछे लेके जा रहे हैं तो आपको उस पर प्रेशर नहीं डालना है, वो जस्ट आपको सपोर्ट करने के लिए है। देन धीरे धीरे दाहिनी साइड और पीछे की तरफ को टर्न हो जाइए। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है इसमें, आपकी कमर को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है, ठीक है। हाँ, अपनी जो स्पाइन है, आपकी जो पीठ है उसको सीधा रखिए, कोई प्रेशर नहीं, एकदम रिलैक्स होके। एंड देन धीरे धीरे वापस आ जाइए एंड रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम लोग अपनी जो गर्दन है और जो अपने हाथ हैं, अपने कंधे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी कि उनको भी, उनके जॉइंट्स होते हैं जो, उनको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी गर्दन से ऊपर की ओर देखिए, फिर सामने और फिर नीचे की ओर। अपनी ठुड्डी यानी अपनी चिन को ज़मीन, अपनी चेस्ट की ओर लेके आने की कोशिश कीजिए। देन अगेन आप। तो 4 बार हम लोग करेंगे। 1 2 3 एंड 4। बहुत बढ़िया। अभी दाएं साइड, यानी दाहिने साइड को देखना है सबसे पहले, एंड देन फिर सामने, फिर बाईं साइड। इसको हम लोग 4 बार करते हैं। 1 2 3 एंड 4। क्योंकि गर्दन हमारा बहुत नाजुक हिस्सा होता है, गर्दन की जो मांसपेशियां होती हैं, तो आप अपने हाथों का सहारा देते हुए भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे, गर्दन को रोटेट करने वाले हैं। तो गर्दन को रोटेट करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ी से ना करें, धीरे धीरे इसको करें।
और जैसे कि मैंने बोला आप हाथों का सहारा देके भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंड 4। फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंड 4। बहुत बढ़िया। सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार, क्योंकि हमारा जो वार्म अप है वो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, और आज सूर्य नमस्कार के हम लोग 3 राउंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला हम लोग सूर्य नमस्कार 3 राउंड करने वाले हैं, और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप 2 राउंड से भी शुरू कर सकते हैं, फिर 3 और फिर 4, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम 8 या 9 राउंड तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सूर्य नमस्कार हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से करने वाले हैं। आप पहले राउंड में देख सकते हैं और उसके बाद इसको हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समय स्थिति में रहना है, सीधा खड़ा। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में जोड़ दीजिए और अपनी चेस्ट के पास लेके आइए, नमस्कार मुद्रा। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ओपन कीजिए और पीछे की ओर बेंड कीजिए। देखिए ये जो पीछे की तरफ बेंड करने का मामला है, ये आप कितना ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही पीछे जाना है। अगर आप अभी स्ट्रेचेबिलिटी आपकी कम है तो आप जस्ट ऊपर कर सकते हैं हाथों को, और आप धीरे धीरे फिर इसको स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देन धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाइए। इसमें भी देखिए हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेचेबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप शुरुआत में अपने पैरों को सीधा नहीं रख पाते हैं तो आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं और अपनी जो स्पाइन है उसको ओपन कीजिए, सीधा कीजिए। ठीक है, फिर बाद में आप अपने घुटनों को भी सीधा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर सांस लेते हुए दाहिना पैर पीछे। सो आपको ध्यान देना है जब आपका दाहिना पैर पीछे हो और आगे वाला पाँव है वो आपका 90 डिग्री पे रहे, ना कि आप आगे की तरफ इसको झुका के, ऐसे नहीं रहना है खड़े। ठीक है, आपको इसको पूरा स्ट्रेच करना है पीछे वाले पैर को, ताकि आपके लेग्स की जो मसल्स हैं वो पूरी स्ट्रेच हो पाए और आपका आगे वाले घुटने पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। राइट, यस। देन सामने की ओर देखिए। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा पाँव भी पीछे, यानी कि बायां पाँव। सो अभी हम लोग एकदम स्थिर स्थिति में हैं, यानी कि दंडासन, जिसको हम लोग प्लैंक भी बोलते हैं। नॉर्मल सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शुरुआत में अगर आपको सांसों का तालमेल समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ सांसों को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। देन इसके बाद जो स्थिति आती है अष्टांग नमस्कार, तो इसमें हम लोग अपने घुटने, आपकी चेस्ट और आपकी चिन को ज़मीन पे लगाने वाले हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्थिति आएगी उसमें आपको भुजंगासन जिसे कहते हैं, आपको अपनी एल्बोस को थोड़ा सा इसमें बैंड रखना है। बहुत सारे लोग भुजंगासन में एक गलती करते हैं, अपने हाथों को पूरा सीधा कर देते हैं। इसमें आपकी बैक पे भी ज़्यादा असर पड़ेगा और आपकी शोल्डर पे स्ट्रेन पड़ सकता है। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं, शुरुआत है, तो आपने एल्बोस को बैंड रखिए थोड़ा सा। इससे आपकी लोअर बैक पे भी कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कम कुछ गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का ये मतलब है। और अपनी गर्दन को सीधा रखिए, चेस्ट ओपन होगी, चेस्ट की तरफ आपका ऑक्सीजन लेवल का प्रभाव ज़्यादा होगा। अपने पैरों को आपको सीधा रखना है। देन नेक्स्ट, अपने घुटनों के सहारे, पंजों के सहारे अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, यानी कि अधोमुख स्वनासन। अगेन इसमें भी आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेचेबिलिटी अभी नहीं है, और अपनी स्पाइन को आप सीधा कर सकते हैं, क्योंकि आरामदायक तरीके से योगा करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप तोड़ मड़ोड़ करके उल्टा सीधा तरीके से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान है। देन नेक्स्ट, दाहिने पैर को आपको आगे लेके आना है। जो पैर को आप पीछे लेके गए थे उसको ही आगे लेके आएंगे। सेम स्थिति में भी आपको
जो पैर आगे लेके आए हैं उसको आपको 90 डिग्री पे रखना है और पीछे वाले पैर को पूरा सीधा सामने देखिए। देन दूसरा वाला पैर भी आगे, यानी कि बायां पाँव भी आगे, एंड फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की साइड, एंड लास्ट में फिर नमस्कार। तो इस तरीके से हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ और अभी हम लोग चलेंगे दूसरे और तीसरे राउंड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, सांस लेते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए डाउन, फिर सांस लेते हुए इस बार हम लोग बायां पाँव पीछे लेके जाएंगे, बायां पाँव बैक, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिना पाँव पीछे, सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए, फिर कुछ देर के लिए सांस रोकिए और अष्टांग नमस्कार, यानी कि आपकी चेस्ट, आपकी चिन और आपके घुटने ज़मीन पे। फिर नेक्स्ट भुजंगासन, चेस्ट को ओपन कीजिए, एल्बोस को बैंड रखिए। देन नेक्स्ट अधोमुख स्वानासन। देन नेक्स्ट जो पैर को पीछे लेके गए थे उसको ही आगे लेके आएंगे, यानी कि बायां पैर। देन नेक्स्ट दाहिना पाँव भी आगे, फिर अपने दोनों हाथों को पूरा फ्रंट से सीधा करते हुए अप, एंड देन लास्ट में नमस्कार। सो यहीं से हम लोग तीसरा राउंड शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ओपन कीजिए, फिर बैक साइड, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस लेते हुए दाहिना पैर पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए बायां पाँव भी पीछे, सांस को रोक के रखिए, अष्टांग नमस्कार, सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वानासन, सांस लेते हुए अंजनेय आसन, यानी कि फिर से दाहिना पाँव आगे, फिर सांस छोड़ते हुए बायां पाँव भी आगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो इस तरीके से हमारे जो 3 राउंड हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप इसको राउंड को धीरे धीरे, जब आपकी प्रैक्टिस, आपका जो अभ्यास है वो बढ़ता रहेगा तो अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं और 9 राउंड तक आप मैक्सिमम एक बार में कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे अपने जो अगला वाला जो अभ्यास है उसकी तरफ। ओके, सो अभी जो हम लोग अभ्यास करने वाले हैं उसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले कुछ स्टैंडिंग आसन की प्रैक्टिस, और जिसमें कि जो पहला हम लोग करने वाले हैं पादहस्तासन, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सूर्य नमस्कार में भी किया था, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस फिर से एक बार करने वाले हैं। सो पादहस्तासन करने के लिए आपको अपने पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह आपको रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा एकदम दूरी पे भी नहीं रखना है और ज़्यादा पास भी नहीं रखना है, तो थोड़ा सा जगह रखना है आपको, ठीक है। यस, सांस भरते हुए दोनों हाथों को अप कीजिए एंड देन सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पूरा सामने से लेके आते हुए, आप चाहें तो शुरू में अपने जो घुटने हैं उनको बेंड कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आपकी स्ट्रेचेबिलिटी पूरी नहीं होती है। अपनी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश कीजिए, आपको ऐसे मुड़ना नहीं है, ठीक है, इससे आपकी जो स्पाइन है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। आप देख सकते हैं स्थिति, सीधा हाथों को रखिए एंड धीरे धीरे अपने हाथों को डाउन लेके आने की कोशिश कीजिए। फिर से प्रैक्टिस कीजिए कि आपके पैर, घुटने अभी सीधे रहें और आप अपनी स्पाइन को और सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको वापस आना है, फिर धीरे धीरे बैक एंड देन समय सामान्य, राइट। सो इस तरीके से आप जब भी आपको खाली समय मिलता है तो आप अलग अलग आसनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जैसा कि हम फ्लो अभी एक कर रहे हैं उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वृक्षासन का प्रैक्टिस। तो वृक्षासन करने के लिए
फिर से आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा जगह लेके आनी है और अपना जो दाहिना पैर है उसको आपको बाएं पैर के ऊपर रखना है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग एक गलत तरीका करते हैं, वो अपने पैर को अपने घुटने के बगल में रखते हैं, यानी कि नीज़ के बगल में अपने रखते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, जब आप अपने ये वाले पैर को नीज़ के बगल में रखेंगे तो आपके घुटने पे, आपकी नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है आप इसमें गिर जाएं, क्योंकि आपका घुटना मुड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, या तो अपने पैर को, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं इस तरीके की कोई प्रैक्टिस, तो आप अपने पैर को एंकल के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपको कंफर्टेबल भी रहेगा, आपके घुटने पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप थोड़ा शुरुआत में बैलेंस बना पाएंगे। और जब आपका बैलेंस पूरी तरीके से बन जाता है कुछ दिनों के बाद, तो आपने जो पैर है उसको ऊपर थाइज़ के पास रख सकते हैं। बस आपको घुटने के बगल में नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने दाहिने पैर को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए और एंकल के ऊपर, घुटने के नीचे आपको रखना है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, पहले आप अपनी कमर को पकड़ के रखिए बैलेंस बनाने के लिए। अपने हाथों, जो पैरों के पंजे हैं, उनको पूरा ओपन करके ज़मीन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप किसी दीवार के सहारे भी इसको कर सकते हैं। देन जब आपका बैलेंस बन जाए तो दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आइए और नमस्कार की मुद्रा में कुछ देर खड़े रहिए। देन वापस सेम हम लोग बाएं पैर के साथ भी करेंगे। बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर, घुटने के नीचे और एंकल के ऊपर रखना है। देन अगेन हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखिए। कुछ देर इसी पोजीशन में रहने के बाद धीरे से वापस। नाउ रिलैक्स। सो जो अभी हम लोग करने वाले हैं, भुजंगासन और बालकासन हम लोग एक साथ करेंगे और कम से कम 4 से 5 राउंड हम लोग इसमें करने वाले हैं। और ये किस तरीके से होगा मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बालकासन की तैयारी में आएंगे। तो बालकासन करने के लिए आपको सबसे पहले तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए व्रज आसन में बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए अपनी मैट पे रख दीजिए, अपने घुटने के बगल में। कुछ सेकंड रिलैक्स कीजिए। देन अपने हाथों को आपको आगे की ओर फैलाना है एंड अपना जो शरीर है उसको भी आपको आगे की ओर लेके जाना है एंड भुजंगासन में आना है। धीरे से देखिए किस स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। हमारे पैर सीधे हैं, चेस्ट ऊपर की ओर ओपन है, एल्बोज हमारे बैंड है, ठीक है, थोड़ा सा भुजंगासन। देन फिर से हम लोग वापस आएंगे और बालकासन। देन फिर से हम लोग भुजंगासन में जाने की कोशिश करेंगे। फिर से बालकासन, एंड फिर भुजंगासन। तो इस तरीके से हम लोग कम से कम 4 से 5 बार इसको करेंगे। फिर से भुजंगासन। फिर बालकासन, एक लास्ट बार, एंड वापस फिर से बालकासन। सो अभी कुछ देर के लिए हम लोग बालकासन में ही रिलैक्स करेंगे। जो भी आपने अभी तक मेहनत किया, जो भी हमने ऐसे आसन किए जिनमें हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, तो
कुछ हमें उसके बाद रिलैक्सेशन वाले आसन भी करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है शरीर का वो बना रहे। कुछ देर रिलैक्स कीजिए। देन कुछ देर रिलैक्स करने के बाद आपको फिर से वापस आना है, राइट? यस। सो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है? और पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को सीधा करना है, राइट? शुरुआत में आप चाहें तो अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। एंड पश्चिमोत्तानासन करने के लिए धीरे धीरे आपको दोनों हाथों को ऊपर फैलाना है। एंड देन अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आइए, राइट? यस। ज़मीन पे लगाइए, अपनी स्पाइन को सीधा कीजिए। देखिए, कोई भी जब भी हम आसन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पाइन है वो ज़्यादा ऐसा मुड़ ना जाए, ठीक है? तो आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। ओके, यस। फिर धीरे धीरे अपने आप हाथों को, अपने पैरों को आप सीधा कर सकते हैं। अपने जो हाथ हैं उनको और थोड़ा सा आगे लेके जाते हुए अपने एंकल के पास लेके जाते हुए अपने सिर को आप अपने घुटनों से टच करने की कोशिश कराइए। देन कुछ देर के बाद धीरे धीरे आप वापस आ जाए एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट जो हम लोग एक और मेन आसन करने वाले हैं जिसका नाम है सेतुबंध आसन, जो कि हमारे हिप जॉइंट्स के लिए, हमारे जो अपान वायु वाला एरिया होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेतुबंध आसन करने के लिए आपको लेट जाना है पीठ के बल, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए, दोनों हाथों को आपको हिप्स के बगल में एड़ी के पास रखना है। सांस भरते हुए अपनी जो कमर है उसको ऊपर उठाइए। देखिए, शुरुआत में आप जितना कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ऊपर उठाना है, आप जितना कर सकते हैं। बट इस आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं। आपको लोअर बैक में रिलैक्सेशन देता है, आपके पैरों को बहुत मजबूती देता है, आपके थाइस को। देन कुछ देर रुकने के बाद आप वापस आ जाइए। इसको हम लोग 2 से 3 बार कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर एंड देन नीचे। नाउ लास्ट में आपको पूरा रिलैक्स करना है। अभी हम लोग तैयारी करेंगे शवासन की। शवासन सभी आसनों के लास्ट में इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो इससे हमारा शरीर, क्योंकि इसका नाम ही शव आसन है कि हमारे शरीर की स्थिति इसमें शव की तरह, यानी कि एकदम खाली, पूरी तरीके से कोई टेंशन नहीं। आप अपनी आँखों को धीरे से बंद कर दीजिए। जितना देर आप शवासन कर सकते हैं, आँखों को बंद करते हुए अपने दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए। एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जिस प्रकार जैसे कि उसमें कोई जान ना हो। अपने दोनों हाथों को बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ,
एंड रिलैक्स। अभी हमने जो भी मेहनत किया उसके रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, उस आराम को महसूस कीजिए। आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी थाइज रिलैक्स हो रही हैं, आपकी कमर, लोअर बैक, आपका स्टमक एरिया रिलैक्स हो रहा है, आपका चेस्ट, आपके शोल्डर्स रिलैक्स, आपके आर्म्स, आपकी हथेलियाँ रिलैक्स हो रही हैं, आपकी गर्दन, आपका फेस एंड आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। नाउ धीरे से दाहिनी साइड करवट लीजिए एंड अपनी जगह पे बैठ जाइए। आँखों को बंद रखिएगा। फिर से पद्मासन या सुखासन वाली स्थिति में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। नाउ अभी हम लोग अपने अभ्यास के लास्ट चरण में हैं और अभी हम लोग फिर से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ रिलैक्स, अपनी सांसों को नॉर्मल लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांसों के ठहराव को महसूस कीजिए। नाउ लास्ट में दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए अच्छे से। एंड अपने फेस पे, अपनी आँखों पे हाथों को लगाना है एंड अपनी हथेलियों को अपनी आँखों के सामने रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए। ना उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है और उनके प्रति धन्यवाद का भाव हमेशा आपको रखना है। धन्यवाद।